गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के खुर्रमपुर के पास हुई हत्या का पुलिस ने किया अनावरण। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, असलहा, मोबाइल व बाइक बरामद। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बीते 3 अगस्त को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के खुर्रमपुर गांव के पास एक युवक की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वह एक कार्यक्रम में भोजन बनाकर वापस घर लौट रहा था। उसकी मोबाइल व बाइक को लूट लिया गया था। हत्या के मामले में गंभीरपुर पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया तो मुखबिर से सूचना गंभीरपुर थाना अध्यक्ष को मिली कि हत्या में शामिल 3 लोग बाइक से क्षेत्र के बिशम की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने बिशम मोड़ पर घेराबंदी कर बदमाशों के आने का इंतजार कर रही थी कि बाइक पर सवार 3 युवक आते दिखे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे पुलिस टीम पर फायर कर भागने लगे। पुलिस ने भी आत्मरक्षा करते हुए घेराबंदी कर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक साथी उसका भागने में सफल रहा। एसपी ने बताया कि पकड़े गए युवक के पास से लूट की एक बाइक, असलहा, कारतूस व जिस युवक की हत्या की गई थी उसका मोबाइल बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि मृतक की बाइक को दोनों युवकों ने क्षेत्र के एक कबाड़ी को बेच दिया था, जिसने उसे काट दिया था। उनकी निशानदेही पर कटा हुआ बाइक के पार्ट के साथ कबाड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए अभियुक्तों में हेसाम व इब्राहिम रानीसराय थाना क्षेत्र के सिरसाल गाँव के रहने वाले हैं, तो वहीं कबाड़ी फजलुर रहमान निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया कस्बे का रहने वाला है। दिनांक 3/8 को एक व्यक्ति की जब वह खाना बनाकर एक दावत में से आ रहा था, थाना गंभीरपुर क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। उसका मोबाइल और मोटरसाइकिल लूट ली गई थी। इसका आज अनावरण हुआ है और पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इसमें एक अभियुक्त जिसके द्वारा मौके पर उसे चाकू मारा गया था वो पकड़ा गया है। दूसरा अभियुक्त जिसके पास से लूट का मोबाइल, जो मृतक था उसका लूट का मोबाइल बरामद हुआ, और तीसरा कबाड़ी है जो कि जिसके द्वारा उसकी लूटी हुई मोटरसाइकिल को लिया गया था और उसे खोल दिया गया था, काट दिया गया था। उसके पास से उसका इंजन, जिससे वेरीफाई हुआ कि उसका इंजन नंबर और चेसिस बरामद हुई है, कटी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। अभी इसका एक और अभियुक्त फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस पार्टी रवाना की गई और जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। एक तो तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं। एक चोरी की रानीसराय की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जो मोटरसाइकिल मृतक से लूटी गई थी उसके पार्ट्स बरामद हुए हैं, और जो मोबाइल लूटा गया था वो बरामद। आजमगढ़ जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने छापेमारी कर खाद्य पदार्थ के 3 नमूने लेकर जांच के लिए भेजा। बता दें कि आगामी रक्षाबंधन पर्व पर आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को नियमित प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मंगलवार को शिकायत के आधार पर फेमस बेकरी पर छापा मारकर केक एवं रस्क के 2 नमूने तथा कैफे 24 हाफिजपुर से पनीर का 1 नमूना, कुल 3 नमूने संग्रहित कर जांच हेतु क्षेत्रीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले में चंद्र दर्शन के अनुसार मुहर्रम की छुट्टी 20 अगस्त को होगी। जिला जज ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी सूचना। बता दें कि जिला जज दिनेश चंद ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि मुहर्रम का सार्वजनिक अवकाश 19 अगस्त 2021 को घोषित करते हुए सरकारी कैलेंडर में सार्वजनिक अवकाश की तिथि 19 अगस्त 2021 अंकित की गई थी। चूँकि चंद्र दर्शन के 10वें दिवस को मुहर्रम के सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का प्रावधान है, वह जनपद आजमगढ़ में चंद्र दर्शन 10 अगस्त 2021 को हुआ है, जिसके तहत 10वें दिन अर्थात 20 अगस्त 2021 को जनपद आजमगढ़ में मुहर्रम का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जाएगा। उन्होंने बताया कि 19 अगस्त 2021 को पूर्व की भांति सभी कोर्टों में न्यायिक व प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड से अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में शहर कोतवाली पुलिस ने एक वांछित अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से अपहर्ता को बरामद किया।
शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक विजय कुमार शुक्ला को मुखबिर से सूचना मिली कि लड़की के अपहरण के मामले में वांछित अभियुक्त रोडवेज बस स्टैंड पर सवारी का इंतजार कर रहा है, जो कि कहीं भागने की फिराक में है। उप निरीक्षक विजय कुमार शुक्ला अपने हमराई व महिला आरक्षी के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त को रोडवेज बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया और अपहर्ता को मुक्त कराया। आजमगढ़ जिले के 86 केंद्रों पर 24 अगस्त को होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आगामी 24 अगस्त को होने वाले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिले के 86 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक 2 पालियों में होने वाली परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, प्रति 3 से 4 परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने निर्देशित किया है कि प्रश्न पुस्तिका के पैकेट परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले केंद्राध्यक्ष नामित एजेंसी के केंद्र प्रभारी 2 कक्ष निरीक्षकों एवं अपनी उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए खुलवाएं। अपनी उपस्थिति में ही प्रश्न पत्रों का वितरण सुनिश्चित कराएं। प्रश्न पत्र के पैकेट खोलने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि पैकेट उसी केंद्र के लिए ही है। प्रश्न पत्र खोले जाने के समय की वीडियो रिकॉर्डिंग कराना अनिवार्य है। इस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे। स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपनी देखरेख में सुचारूपूर्ण ढंग से परीक्षा को संपादित कराएंगे। समस्त केंद्र व्यवस्थापक नकल विहीन, निर्विघ्न एवं सकुशल परीक्षा संपन्न कराए जाने और परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे। आजमगढ़ जिले के चौकी गांव में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि बरदा थाना क्षेत्र के चौकी गांव निवासी विशाल इंटर का छात्र था। वह प्रतिदिन की तरह सोमवार की शाम को कोचिंग से पढ़ाई कर लौटा तो अपने कमरे में पढ़ने के लिए चला गया। घर वालों ने सोचा कि बंद कमरे में पढ़ाई कर रहा होगा। उनके काफ़ी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई तो दरवाज़ा खुलवाने लगे। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो परिजन खिड़की से देखा तो उसका शव रस्सी के सहारे चूल्हे से लटक रहा था। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर शव को फंदे से नीचे उतारा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ शहर के राजघाट पर गैस आधारित शवदाह मशीन लगाने का भारत रक्षा दल व पूर्व आयुक्त ने किया शिलान्यास। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में मृतकों के शव का अंतिम संस्कार करने पर घाटों पर हो रही समस्या व प्रदूषण को देखते हुए जिले की अग्रणी सामाजिक संस्था भारत रक्षा दल ने पहले ही मन बना लिया था कि घाट पर गैस आधारित शवदाह मशीन लगाने की ज़रूरत है। ज़रूरत को देखते हुए भारत रक्षा दल ने सभी से जन सहयोग की अपील की। उनका प्रयास रंग लाया और मंगलवार को राजघाट पर भारत रक्षा दल परिवार के सदस्य व पूर्व आयुक्त अनूप कुमार श्रीवास्तव ने शिलान्यास किया। इस दौरान भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि गैस आधारित शवदाह मशीन लगाने में 26 से 27 लाख का खर्च होना है, जो सारा खर्च जन सहयोग से होगा। इसके लिए आम जनता ने पहल करना भी शुरू कर दिया है। कुछ ही महीनों में यहां पर गैस आधारित अंत्येष्टि मशीन काम करने लगेगी। इस मशीन से दाह संस्कार करने में 40 से 50 मिनट का समय, 14 किलोग्राम गैस का खर्च और वायु व जल प्रदूषण पर नियंत्रण, पेड़ों का कटान में कमी होने से पर्यावरण को फायदा होगा। मृतक शरीर के वजन का मात्र 5% राख निकलेगी, जिसे मृतक के परिजन 30 मिनट बाद लेकर जा सकते हैं। शवदाह को जलाने में करीब 3 घंटा लग जाता है और इस गैस प्लांट से 40 से 50 मिनट अधिकतम। और मशीन अगर गर्म हो गई, सेकंड लाश अगर तुरंत डाली गई, वो 30 से 40 मिनट के अंदर उसका डिस्पोज हो जाएगा। दूसरी एक दाह को शव को जलाने में एक सिलेंडर जो एलपीजी का सिलेंडर है घरेलू गैस, उतना गैस खर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात है जो पर्यावरण प्रदूषण, एक पेड़ को 10 कुंटल लकड़ी तैयार करने में कई वर्षों लगता है, यहाँ 3 घंटे में कई पेड़ जला दिए जाते हैं। तो उसी पीड़ा का और नदी का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, सब सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को लगा, कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि अगर मशीन यहाँ नहीं लगी तो शायद जगह नहीं मिलेगी, लकड़ियाँ कम हो जाएंगी। हम लोगों ने तय किया तो और एक प्लान बनाई गई कि गैस आधारित, क्योंकि यहाँ विद्युत की समस्या है, ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है, तो एलपीजी गैस से सिस्टम ला के कर रहे हैं। और उसमें दूसरी बात है कि जो बॉडी होगी उसका वेट जितना होगा उसका 5% राख निकलेगी और 30 मिनट के बाद राख ठंडी हो जाएगी। घर वाले उसको ले जाकर हरिद्वार, गंगा जैसा चाहें उसको प्रवाहित कर सकते हैं। तो आजमगढ़ में एक नया काम हो रहा है, आप जन सहयोग से, आप सभी के सहयोग से हो रहा है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत।
के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। पलना में किंग स्टार हेयर कटिंग सैलून का पूर्व विधायक बेचई सरोज ने फीता काट कर किया उद्घाटन। लालगंज विधानसभा के पलना सेक्टर प्रभारी समीर अहमद के द्वारा खोले गए किंग स्टार हेयर कटिंग सैलून का पूर्व विधायक बेचई सरोज ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने कहा, लोगों को जीवन यापन करने के लिए व्यापार अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा, व्यवसाय कोई भी छोटा नहीं होता। उन्होंने कहा, आजीविका चलाने के लिए सभी को कुछ न कुछ अवश्य करते रहना चाहिए ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। आज हमारे सेक्टर प्रभारी द्वारा जो नया सैलून खोला गया है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो व्यापार में खूब तरक्की करें। इस अवसर पर पूर्व विधायक बेचई सरोज, सेक्टर प्रभारी गुलाब राजभर, राजू यादव, वसीम अहमद, नूर आलम, नदीम अहमद सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लालगंज में पोखरे में मिले नवजात के शव को सफाई कर्मी ने निकाला बाहर, फैली सनसनी। लालगंज में आज मंगलवार को इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना उस समय सामने आई जब लालगंज बाईपास पर स्थित गंदे पोखरे में एक नवजात का शव मिलने से पूरी तरह सनसनी फैल गई। बता दें, स्थानीय नगर के बाईपास चौराहे पर स्थित गंदे पोखरे में नवजात का शव तैरते हुए देखकर स्थानीय निवासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालने की प्रक्रिया आरंभ की और सफाई कर्मी के द्वारा शव निकालने के तरीके को देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। शव निकालने के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। नवजात के शव को निकालने और प्लास्टिक थैली में डालकर ले जाने के तरीके को लेकर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, जबकि इसे गंदे नाले में किसने फेंका अभी तक पता नहीं चल सका। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मुहर्रम और रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बोंगरिया पुलिस चौकी पर शांति कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन। तरवा थाना क्षेत्र के बोंगरिया पुलिस चौकी प्रांगण में आज मंगलवार को शांति कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बोंगरिया पुलिस चौकी प्रभारी ओम प्रकाश नारायण सिंह ने बताया कि मुहर्रम और रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की गई और समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उसे पुलिस को अवगत कराएं। मुहर्रम की गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने आदेशित किया। इस अवसर पर दीवान विजेंद्र सिंह, जमालुद्दीन, वहीद, कमालुद्दीन, अकबर, ग्राम प्रधान घूरा राम, लाल बहादुर, संजय यादव, बंसराज यादव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। लालगंज में चोरों ने मोबाइल की दुकान के शटर का ताला तोड़कर लाखों का मोबाइल और नकदी आदि चोरी करके हुए फरार। लालगंज में चोरों ने सोमवार की रात बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए एक मोबाइल की दुकान के शटर का ताला तोड़कर लाखों रुपए का माल चोरी कर लिया और फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज बाजार में विकास जायसवाल की बीर मोबाइल कम्युनिकेशन नाम से मोबाइल की दुकान है। सोमवार की रात लगभग 9 बजे विकास जायसवाल अपनी दुकान का ताला बंद करके नित्य की भांति अपने घर चला गया। सुबह जब आसपास के लोगों ने दुकान का ताला टूटा देखा तो मोबाइल से दुकानदार को इसकी सूचना दी गई। विकास जायसवाल दुकान में चोरी की सूचना पाकर तत्काल दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान का दोनों ताला टूटा हुआ था। पीड़ित के अनुसार चोरों ने उसकी दुकान से लाखों के स्क्रीन टच मोबाइल, कीपैड मोबाइल, एसेसरीज, दुकान में लगा इन्वर्टर, रिचार्ज वाउचर, काउंटर में रखा 20,000 रुपया और बिक्री के करीब 60,000 रुपये सहित लाखों का सामान चोर समेट लिए और फरार हो गए। पीड़ित द्वारा घटना की सूचना पुलिस को देने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। चोरी की इस घटना से बाजार में पूरी तरह सनसनी फैल गई है। संगठन विस्तार के लिए बनगांव पहुंचे करणी सेना के प्रदेश प्रवक्ता और मंडल प्रभारी प्रतीक सिंह का किया गया जोरदार स्वागत। आज मंगलवार को तरवा क्षेत्र के ग्राम बनगांव स्थित पूर्वांचल के प्रसिद्ध युवा गायक अमर रघुवंशी के निवास स्थल पर करणी सेना के प्रदेश प्रवक्ता और आजमगढ़ के मंडल प्रभारी प्रतीक सिंह का आगमन हुआ। इस क्रम में पूर्वांचल के प्रसिद्ध युवा गायक अमर रघुवंशी ने उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करते हुए उनका जोरदार स्वागत किया।
गायक अमर रघुवंशी ने संगीत के माध्यम से स्वागत करते हुए उन्हें मंत्र मुग्ध भी किया। इस अवसर पर यीशु सिंह, सत्यम सिंह, शिवप्रकाश सिंह, दीपक सिंह, अजीत सिंह, रोशन सिंह क्रांतिकारी, शिवम सिंह, अरुण कुमार सिंह, अतुल सिंह आदि उपस्थित रहे। प्रदेश प्रवक्ता प्रतीक सिंह ने संगठन विस्तार के लिए कई लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें, सांगठनिक विस्तार के लिए इस समय वो आजमगढ़ मंडल के दौरे पर हैं। हल्के में ना लेना, हम हैं करनी से ना, हम आन बान सम्मान के लिए हरदम है तैयार। करनी सेना की ललकार गूंज भारत में जयकार, करनी सेना की ललकार गूंज भारत में जयकार। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक सिंह है। मैं करनी सेना भारत का प्रदेश संयोजक हूँ अनुशासन समिति का, और साथ ही आपके जिले आजमगढ़ का मैं मंडल प्रभारी भी हूँ। आज उसी विषय में, उसी अपने प्रभार को देखते हुए मैं क्षेत्र में विस्तार वादन के लिए निकला हूँ। अपने तमाम भाइयों से मिलने बैठा हूँ मैं आज यहाँ पे। आज तरवा ब्लॉक के मैं ग्राम बनगांव में मैं आज आया हुआ उपस्थित हूँ, जहाँ पे हमारे भाई अमर सिंह रघुवंशी जी जो हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं, और हमारे रोशन भाई जो क्रांतिकारी युवा संगठन भी चलाते हैं, एवं उनके साथ तमाम सब भाई लोग हमारे साथ में उपलब्ध हैं यहाँ पर। और आज विषय पे हम लोगों की सिर्फ एक ही चर्चा है कि हर समाज का कोई ना कोई जो है पटल है, कोई ना कोई एक पार्टी है। क्षत्रिय समाज की कोई सुनवाई नहीं है। इस बात को जागृत करने के लिए किसी भी प्रकार का हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। इसको किसी विषय से आप लोग जोड़े नहीं, कृपया करके मीडिया बंधुओं को तो हमारे चौथे स्तंभ में, इसलिए हमारी बात आगे तक पहुंचे। आपके माध्यम से ही हम ये चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज का कोई भी पटल नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं है। तो इसलिए क्षत्रिय किसी को भी वोट देने से पहले सबसे पहला उनसे प्रश्न रखें कि वो क्षत्रिय समाज और सवर्ण समाज के लिए कर क्या रहे हैं। बात करनी सेना भारत 3600 कौम भी करती है। किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के साथ में अगर अन्याय होगा वो हमारे पास में आएगा, चूंकि क्षत्रिय एक छत्र की तरह है, आएगा तो हम उसके न्याय की बात करेंगे। यहाँ पे हमने पहले भी आह्वान ऐसा किया है। बगल में ही मैनाजपुर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे एक 2.5 साल पहले एक राहुल सिंह की हत्या हुई थी, जिसमें करनी सेना भारत संगठन एवं अन्य और भी क्षत्रिय संगठन आए थे।